बंधन कच्चे धागों का। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञान बाय प्रोफेशन में डेंटिस्ट हूँ। ये हमारा चैनल है बंधन कच्चे धागों का। दोस्तों ये वो चैनल है जिसमें संस्कारों की बात होगी। जिस सब्जेक्ट को हम भूल गए हैं, हम देखें कि हमारा ऋषि मुनियों ने जो संस्कार स्थापित किए थे वो समय के हिसाब से धीरे धीरे वो हटते चले गए। मॉडर्नाइज हो गया समाज और इतना वेस्टर्नाइज हो गया कि सारी बातें, आधी अधूरी बातें हमारे समाज में आ गई और आज हम बच्चों को नेग्लेक्ट कर दिया। हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बस इसी चक्कर में हम अपने बच्चों को भूल गए। वो कहते हैं कि बेस्ट स्कूल में हमारा बच्चा पढ़े और उसकी जो परसेंटेज है ना 100% आए। तो इस चक्कर में वो आएगी कैसे? चलो परसेंटेज तो उसकी आ गई, लेकिन संस्कार तो है ही नहीं। पढ़ा लिखा बच्चा वो समाज में हास्य का पात्र बन जाता है, क्योंकि ना तो उसको बैठना आता है, ना उसको कपड़े पहनने आते हैं, ना बात करनी आती। वो कुछ भी खा लेगा, कुछ भी पहन लेगा और जो कैसे भी किसी भी हालत में वो उठ के चले पड़ेगा। पहले होता था कि जैसे बड़े आते थे तो बच्चे जो है उनका रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते थे। आजकल पैर छूने के लिए वो 10 बार सोचते हैं कि पैर छूने के ना छूए, उनको शर्म आती है। ये बातें बचपन में ही सिखा देते थे। आज हमारे साथ पूनम गुप्ता जी जो बाय प्रोफेशन टीचर हैं और इनकी दो बहुत ही प्यारी बच्चियां हैं। इन्होंने अपनी बच्चियों को किस तरह से संस्कार दिए, क्योंकि दोनों बच्ची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमारे साथ आती हैं, तो इनको बात करते तो बहुत ही अच्छा लगता है इन बच्चियों को। तो माँ ने कितना त्याग किया होगा बच्चों को संस्कार देने के लिए। तो आज हम, पूनम जी नमस्कार। नमस्कार। आपने दोनों बच्चियों को संस्कार बड़ी खूबसूरती दी, तो थैंक यू ये आपने कहाँ से सीखा? सर। ये बेसिकली हमने अपनी मदर से, अपनी मदर इन लॉ से, ब्यूटीफुल, बहुत मतलब उन लोगों से सीखा। हाँ। क्योंकि हम देखते थे, जब मैं शादी से पहले जब भी हमें कहीं जाना होता था तो मम्मी हमें बोलती थी हमें अपना काम कैसे टाइमली और कैसे डिसिप्लिन में रह के खत्म करना है। अच्छा, हाँ। फिर उसके बाद जब मैं शादी होकर आई तो मैंने वही सेम चीज अपनी मदर इन लॉ में देखी। अगर मुझे कुछ यू आर लकीस्ट वन। हाँ, आई एम ब्लेस्ड वन हाँ। कि मेरे को बहुत अच्छा परिवार मिला है शादी के बाद, और मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा। तो आई एम थैंक्स टू मतलब गॉड। बेसिकली जैसे मैंने बड़ी वाली बेटी को कंसीव किया था 2011 में। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने कंसीव किया तो मैं जापान की बहुत सारी वीडियोस देखती थी जी। उसमें मैं देखती थी कि बच्चों को पहले से ही इंडिपेंडेंट बना देते हैं। उनको ट्रेनिंग ऐसे दी जाती है, उनको ट्रेनिंग ऐसे दी जाती है कि वो लोग इंडिपेंडेंट बने। लेकिन अगर हम इंडिया में कंपेयर करें तो इंडिया में बच्चों के 90% वर्क उनकी मदर करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। 90% वर्क उनकी मदर करती हैं। टाइम रहते रहते अगर हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया कि हमें अपना काम खुद से करना है तो एक टाइम के बाद उनको काम एक मेंटल प्रेशर की तरह लगेगा। ऑल्दो करियर सबको बनाना है, आज के टाइम पर मदर भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है, बच्चों को संस्कार भी देने हैं, तो हमें कुछ ऐसा प्रोफेशन चूज करना पड़ता है जिससे घर भी निग्लेक्ट ना हो और बच्चे भी निग्लेक्ट ना हो। यानी एक हाथ से जो ना घर को संभालते, दूसरे हाथ से अपने प्रोफेशन को संभालते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा पूनम जी, कभी आपको ये नहीं लगा कि जो आप ट्यूशन लेते हैं? हाँ, मेरा कोचिंग सेंटर है। कोचिंग सेंटर क्या नाम है? पूनम कोचिंग सेंटर। पूनम कोचिंग सेंटर। क्या आपको क्या पढ़ा सब्जेक्ट? मेरा मैथ्स स्पेशलाइजेशन है। अच्छा, मैं क्लास 12 तक मैथ्स पढ़ाती हूँ। क्लास 12 तक मैथ पढ़ाते हैं। हाँ, कितना टाइम देते हैं आप अपने इसको कोचिंग सेंटर को? बेसिकली मेरे इनिशियली 4 आवर्स रहते हैं। और ये कब स्टार्ट किया? मैंने ये 2008 में स्टार्ट किया था। मतलब बिफोर प्रेगनेंसी? बिफोर मैरिज आल्सो। और इसमें आपके जो इलाज ने थोड़ा ऑब्जेक्ट मेरे इन-लॉज बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट किया। इवन मैंने अपनी स्टडीज जो है वो अपनी मैरिज के बाद कंप्लीट की। ब्यूटीफुल। एट द टाइम ऑफ माय मैरिज। ये बताओ कि ये जो आपकी शादी हुई तो इसमें ये जानी पहचानी फैमिली थी या कैसे? नहीं, अननोन थे। ओह हाँ, अननोन थे। हमारी अरेंज मैरिज है। अच्छा, देखिए आपके हस्बैंड अच्छा अर्न करते हैं, फादर इन लॉ भी साथ हैं आपके,
तो बिजनेस है आप लोगों का, हाँ जी। उसके बाद भी पैसे की कहाँ जरूरत पड़ गई कि जो आपको नहीं, पैसे के लिए नहीं, मैंने पैशन के लिए किया। पैसे निकल गया? हाँ। आपने कैसे कन्विंस किया, आपने कैसे बताया जैसे मैरिज हो के बाद आप आए? एट द टाइम ऑफ माई मैरिज हम्म। मेरे इन लॉज ने ये कहा था कि हम ना आगे पढ़ाएंगे हम्म। और ना ही हम कोई जॉब करने देंगे, हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, ये कंडीशन थी? ये कंडीशन थी। अच्छा। और मेरे पापा ने, ऑल्दो मैंने इस पे ऑब्जेक्ट किया था कि पापा आप लोगों ने हमें इतना पढ़ाया, मम्मी इतना पढ़ाया, इवन पहले आप अपना बैकग्राउंड बताओ, आपके फादर क्या मेरे करते मेरे फादर का बिजनेस है, वो हम्म। फाइनेंस में डील करते हैं। और और ब्रदर मेरा ब्रदर अभी सीए है, मेरी हाँ। बड़ी सिस्टर एनएसआईटी में प्रोफेसर है, और भाभी? और मेरी भाभी भी सीए है। ओह, आप तो एजुकेटेड फैमिली से हैं। हाँ जी। और जब उन्होंने कंडीशन लगाई आपके लॉज ने कि भी हमारे को पैसे की जो हमारे पास है सब कुछ, हम ना तो आगे पढ़ाएंगे ना तो आगे पढ़ाएंगे और ना ही हम जॉब करने ये बहुत सुंदर बात आप बताने जा रहे हैं। तो इसमें कैसे आपने ऑब्जेक्ट किया अपने फादर को, मदर को? पहले मदर को किया होगा ना, हाँ जी। सॉफ्ट कॉर्नर तो मदर ही होता है ना। हाँ जी। तो मदर ने क्या बोला कि पापा से बात करो? हाँ, पापा से बात करो। पापा ने कहा जैसे देखो बेटा, हमने तो पाल दिया, हम्म। पलोस दिया, अब हम्म। आगे जाने घर वाले, हमें तो शादी करनी है हम्म। और फैमिली अच्छी है, हम्म। तो ऑल्दो हम रिश्ता भी डिनाई नहीं कर सकते। तो उसमें फिर आपका क्या रिएक्शन था? तो मैंने कहा ठीक है। हम्म। अब बीइंग मतलब डॉटर में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने कहा ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ माय मैरिज आई एम डूइंग मैथ्स ऑनर्स एंड आफ्टर 12-15 days my final exams are there. There is my husband sleeping and here I am studying. नहीं, ये बात तो ठीक है। आप ये बताइए कि पूनम जी, जब आप जो मैरिज होके आ गए, फिर आपको लगा कि जो मैंने मैथमेटिक्स में मेरी स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि अंदर जो जोत जल रही है ना, तो वो सोने नहीं देती। वो अंदर सोने एक नहीं विचार देती। जो है ना, वो विचार को लेके ही सोते थे, लेकिन आप थोड़ा हेजिटेट भी करते थे कि भाई नई गृहस्थी है, इसमें मैं कैसे खूबसूरती से इनको बताऊं। तो कैसे बताया आपने? तो सर मैंने फिर ग्रेजुएशन के पेपर दिए, फाइनल ईयर मेरा नहीं था। नहीं 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 नहीं, आप रुकिए थोड़ा। उन्होंने कहा कि हम पढ़ाएंगे नहीं, तो फिर आपने कैसे दिए पेपर? नहीं, पेपर के लिए तो उन्होंने बोला था कि फाइनल ईयर हम करवा देंगे, अच्छा, फाइनल ईयर करवा देंगे, बस ठीक है, उसके बाद नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, वो पेपर अब दिया, फाइनल ईयर का जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने फर्स्ट डिवीजन से मैथ्स ऑनर्स क्लियर किया ब्यूटीफुल। अच्छा। एंड आई गॉट ₹300 एज अ रिवॉर्ड फ्रॉम अच्छा। माय कॉलेज। हम्म। मैं ARSD कॉलेज से मैंने मैथ्स ऑनर्स किया। तो देन दे सेड कि आगे पढ़ना है। कौन बोले? हस्बैंड और मदर इन लॉ हस्बैंड और मदर इन लॉ अपने आप बोले? अपने आप बोले मेरा रिजल्ट देखकर। अरे देखिए, लड़कियां डिक्टेट करती है अपनी टर्म्स, लेकिन वो अंदर कुछ नहीं होता कुछ नहीं है ना। और आपके अंदर सब कुछ था, लेकिन आपका जो स्टडी का देख के, आपके मार्क्स देख के, आपके जो मदर इन लॉ ने और हस्बैंड ने कहा कि नहीं आपको पढ़ना है, क्योंकि आपने वो कर दिखाया। हाँ। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने बीएड की। बीएड में जब मेरा 5th मंथ में प्रेगनेंसी का था, तो मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ जाती थी मेरा एग्जाम्स कराने के लिए। तो वो मेरे साथ मेरा एग्जाम कराने के लिए जाती थी और फिर मैंने फिर 70% से बीएड क्लियर किया। वेरी गुड। देन दे पीपल सेड और आगे पढ़ना है, ऑब्वियसली आई सेड ठीक है। देन मैंने मास्टर्स कैसे मास्टर की, तो कैसे मैनेज किया आपने? बच्चे भी नहीं, बच्चे तो नहीं थे उस टाइम? हाँ नहीं, बेटी हो गई थी, बड़ी बेटी हो गई थी। बड़ी बेटी हो गई थी, उसके बाद आपने मास्टर किया। मास्टर। घर में कोई काम करते थे, ऐसे पे पढ़ते रहते नहीं थे? नहीं सर, काम में पूरा हेल्प करती थी। पूरी मॉर्निंग किचन मेरे हाथ में होती थी। मैं सबको ब्रेकफास्ट कराना। सबको मतलब कौन कौन थे? मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हस्बैंड हाँ? और बड़ी बेटी और मैं। और आप? और मैं सबको ब्रेकफास्ट करा के उसके बाद पढ़ने बैठ जाती थी। अच्छा, ब्रेकफास्ट के अलावा और घर में क्या क्या काम कर लेते थे? ब्रेकफास्ट, कपड़े धोना। अच्छा। हाँ। वेरी गुड। पूनम जी, ये आपके संस्कार हैं और ये मैसेज है ना बहुत दूर तक जाएगा। आजकल लड़कियां जो घबरा जाती है काम से, क्योंकि शुरू से ट्रेनिंग नहीं मिली। शुरू से आपकी मदर ने मैरिज से पहले कोई डिक्टेट किया था आपको कि भाई मैरिज के बाद पूनम आपको ये करना? नहीं सर, ऐसा कुछ भी डिक्टेट नहीं किया गया था। हम पहले से ही देखते थे कि मम्मी घर में झाड़ू भी लगा रही है, पोछा भी लगा रही है, बर्तन भी कर रही है। ये बात तो ठीक है, तो कि आप दूसरे घर में जा रहे हो तो हमारी इज्जत आपके हाथ में। हाँ, मम्मी ने बताया कि बेटा अब जैसे तू काम करेगी उससे ये रिफ्लेक्ट होगा कि मदर ने क्या सिखा के भेजा। ब्यूटीफुल। अच्छा। तो जैसे जब मैं कोई कटिंग चॉपिंग करती थी तो मेरी मदर इन लॉ बहुत इम्प्रेस्ड होती थी। मेरी कटिंग चॉपिंग बहुत क्लियर होती थी। अच्छा। हाँ, जैसे मैं अगर आपको अभी भी कभी पोमीग्रेनेट हो गया, पालक हो गया, ये सब चीजें क्लियर करती हूँ तो मेथी के लड्डू बहुत अच्छे बना के लाते थे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, तो वो भी मेरी मदर इन लॉ ने मेरी। मतलब आप तो ऑलराउंडर हो गए ना, कि जब से
मिठाइयाँ आप बना लेते हैं, जो सब्जियाँ, हर तरह की सब्जियाँ आप बना लेते हैं, कपड़े आप धो लेते हैं, और खाना तो आपको सारा बनाना ही आता है। बनाना। तो देखिए, आपकी प्रोग्रेस को तो कोई रोक ही नहीं, कुदरत आपके अंदर समा जाती है जब आप इतना जो हार्ड वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ें अपनी सिंप्लीफाई होने लग जाती हैं। होने लग जाते हैं। तो अब जैसे आपने फर्स्ट प्रेगनेंसी जब आपको हुई, आपने तो पहले कोई प्लान किया था, या जैसे आपने कहा कि मैं वीडियोस देखती थी? हाँ, मैं वीडियोस देखती थी प्रेगनेंसी से पहले। अच्छा, ये बताओ पूनम जी, बुक्स किस तरह की पढ़ते थे? होली बुक्स पढ़ती थी मैं, कभी भागवत, अरे कभी वाह, कृष्णा जी की ये बुक्स। किसने बोला आपको? ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे मैसेज दिया। आपने दो फैमिलियों के बीच में एक ऐसा सुंदर ब्रिज बनाया और उसका सारा बोझ अपने सर पे ले लिया कि मम्मी आपको कभी शिकायत नहीं आएगी, और फिर इधर बद्रील्ला से कहा कि नहीं, आपको मैं किसी भी काम में कंप्लेंट नहीं करूंगी। तो वो आपकी समझो कि सहेली भी बन गई, माँ भी बन माँ गई, भी सास बन भी बन गई। तो इस वजह से ये बहुत अच्छा मैसेज है। तो अब आपकी जो बड़ी बेटी, जब उसको छोटे छोटे काम करना कैसे सिखाया आपने? जैसे कोई भी चीज करनी है, आप पूजा करते थे तो कभी आप अपनी बेटी को गोद में लेके पूजा की? हाँ, मैं उसको अभी भी, हम लोग जब पहले बड़ी बेटी थी उसको अपने साथ बिठा लेते थे। मतलब पहले तो छोटी थी तो गोदी में बिठा लेते थे और बिल्कुल। बैठ के फिर पूजा करते थे। हमारा मतलब मंदिर है, उसके सामने ही सीटिंग था, उस पे बैठ जाते थे और कर लेते थे। मैं इवन उसको, मैंने अपनी बड़ी बेटी को हाथ से शिवलिंग बनाना भी सिखा रखा है। इवन आई ऑल्सो नो हाउ टू मेक शिवलिंग अरे ओह, by hand. ब्यूटीफुल। And she is my younger one. हाँ। She also knows कि how to make. बनाओ बनाओ अनन्या, बनाओ बेटा। बनाओ ऐसे, रुको रुको रुको, इनको ऐसे ज्वाइन करो नीचे वालियों को, हाँ, और उनको आगे कर दो। चलो हाँ। अभी बाद में सीख लेगी। ठीक है। तो अभी जैसे बड़ी बेटी को आपने पूजा में बिठाया, तो कभी फैमिली सारे मिलके पूजा करते हो? जैसे मेरा क्या मतलब मदर इन हाँ, लॉ ठीक है थोड़ा बेटा, ठीक है। टाइमली करते हैं, और हम लोग जैसे थोड़ा सा वर्क करने के बाद करते हैं। इवन मेरे हस्बैंड 2 बजे उठते हैं और उठकर फिर पूजा करते हैं रात को। अरे वाह, तो अमृत वेला। आपके और वही हैबिट इतने यंग हो, लेकिन बातें अपनी इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो आप लोग, तो ये आपके संस्कार बोल रहे हैं। इवन जब मेरी बेटी 10 इयर्स की थी, बड़ी वाली, तो हाँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने जो टंकी पार्क है, उसमें एक कंपटीशन हुआ था जिसमें आपको पूरी वो सुनानी थी, हनुमान चालीसा। उसने पूरी हनुमान चालीसा सुनाई थी। 150 बच्चों में वो फर्स्ट आई थी और उसे 500 एज अ कैश रिवॉर्ड मिला था। दोस्तों, पूनम जी की बातें जो है ना, बहुत ही भोलेपन से जो बातें बता रही है ना, ये संस्कार इनमें कूट कूट के भरे हैं। अगर गृहस्थी को खूबसूरती से बसाना है तो आपको ये मैसेज पूनम जी बहुत अच्छा डिलीवर किया। मैं तहे दिल से थैंक्स करूंगा सब व्यूअर्स की तरफ से कि इस तरह की महिलाएं समाज में होंगी तो ये समाज को एक डायरेक्शन दे सकती है। आप इनकी बातों से अगर थोड़ा बहुत भी सीखा है तो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते आपकी गृहस्थी खराब हो। आपकी गृहस्थी बहुत सुंदर हो, बहुत ही अच्छे से सजोए उसको। ये भगवान ने आपको लौट कर ये जो परिवार मिला है, तो इसकी खूबसूरती को बनाए रखना ये आपके ऊपर है। अगर आप इसको खूबसूरती से आप इस परिवार को प्रोग्रेस देंगे तो ये देखिए समाज में आपका नाम हो गया। जैसे पूनम जी हमारे साथ बैठ के बातें कर रही हैं बड़ी कॉन्फिडेंटली, आपका भी मौका आएगा और आपको भी स्टेज मिलेगी, आप भी अपनी बात अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब अंदर कुछ हो, अंदर होगा तो बाहर उनके शब्दों में रिफ्लेक्ट करेगा। तो संस्कार कूट कूट के भरे हैं पूनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।